आज के इस एडवांस एक्सेल सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टेबल के बारे में। डेटा टेबल एक्सेल का एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि किसी भी कैलकुलेशन को बार बार करने से आपको बचाता है। यानी कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन को बार बार कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो वहाँ पर आप डेटा टेबल की मदद से एक ही बार में उन सारे कैलकुलेशन को यहाँ पर कर सकते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा समय बचा सकते हैं। तो अगर आप भी डेटा टेबल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में स्वागत है, जहाँ पर आज के इस एडवांस एक्सेल सीरीज के पार्ट में हम लोग डेटा टेबल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा टेबल में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें दिया है आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है और वहाँ पर लोन दिया है 1 लाख का और पीरियड दिया है 60 मंथ का। यानी कि अगर आप यहाँ पर 5 साल के लिए 9% इंटरेस्ट रेट पर 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको पर मंथ कितनी ईएमआई पड़ेगी उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, PMT इक्वल करेंगे, PMT लगाएंगे, देन टैप करेंगे। रेट में हमारे यहाँ पर 9% दिया है तो हम लोग 9% को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाई 12 कर देंगे। अब डिवाइड बाई 12 क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पे 9% जो है वो पर ईयर का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारा यहाँ पर 1 मंथ का निकल के आ जाएगा। देन कॉमा करेंगे, PR देना है तो यहाँ पर जो पीरियड हमारा 60 मंथ का है तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा कर देंगे और यहाँ पर PV पर्सनल वैल्यू, तो हमारा पर्सनल वैल्यू जो है हमारा यानी कि लोन जो है 1 लाख का है, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर माइनस लगा के इसको सिलेक्ट कर देंगे। अगर हम माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पे EMI माइनस में आएगी। EMI माइनस में क्यों आएगी? क्योंकि EMI आपके यहाँ से माइनस में होती है, यानी कि कटती है आपके यहाँ से, तो माइनस में बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है। तो अगर आपको माइनस में नहीं देखना है तो आप जब भी लोन को यहाँ पर सिलेक्ट करें तो उसके आगे माइनस लगा दें और ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें, तो आपके पर मंथ जो EMI आएगी 2075 रुपये के आसपास यहाँ पर EMI आपको देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए आपके सामने कोई एक पर्सन आता है जो कि कहता है कि नहीं मुझे 5 साल के लिए लेना है, 10 साल के लिए लेना है, तो हमें यहाँ पर कितनी EMI आएगी? तो वहाँ पर जो भी वो वहाँ पर मंथ को चेंज करेगा तो आपको उसके हिसाब से वहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो समय जाएगा, कई बार जो होती है हमसे बार बार कैलकुलेशन करने में और गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो ऐसे में एक ही बार कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर डेटा टेबल का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ और यहाँ पर 24 मंथ, इसी को हम लोग यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे 10 ईयर्स तक, ठीक है जी। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे 10 ईयर्स तक। तो हमारे यहाँ पर 10 ईयर्स हो गया और हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 1 ईयर और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक जहाँ तक हमारा 10 ईयर्स है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 10 ईयर्स आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लोन लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 1 लाख लिख लेंगे, उसके नीचे हम लोग यहाँ पर 2 लाख लिख लेंगे, एंटर कर देंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके 10 लाख तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 10 लाख तक हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और आप यहाँ पर बैंक में काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं या फिर आप खुद ही लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर हिसाब से, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको लेना है यहाँ पे 5 लाख का लोन और आप सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पर 5 साल के लेना है तो हमें यहाँ पर EMI कितनी होगी, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं हमें जो है 7 साल के लेना है तो हमें वहाँ पर EMI कितनी पड़ेगी, 8 साल के लेना है तो हमें वहाँ पर EMI कितनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप एक ही बार डेटा टेबल की मदद से सारा का सारा कैलकुलेशन एक ही जगह पर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मेट रेडी करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कैलकुलेशन करना होगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिख लें और यहाँ पर अपने हिसाब से एक लोन लिख लें, अमाउंट जो भी आपको लोन लिखना होगा। उसके बाद आपको पीरियड लिख लेना है। ये आपको अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में आप यहाँ पर जब भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देन EMI निकालने के लिए आप यहाँ पर PMT फार्मूला का यूज करेंगे, देन यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे PMT फार्मूला की मदद से। उसी जो आपने कैलकुलेशन किया है उसी कैलकुलेशन के आगे आपको मंथ लिखना है, जैसे 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। यहाँ पर आपको जितना भी मंथ बढ़ाते जाना है आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका ये यहाँ पर कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके नीचे आपको यहाँ पर जितने भी लोन आपको लिखना है, जैसे 1 लाख का लोन, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी आपको बढ़ाते जाना है आप यहाँ पर बढ़ाकर लिख लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 10 लाख तक फिलहाल के लिए लिखा है और उसके बाद यहाँ पर 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, यहाँ पर मैंने ईयर्स में लिखा है क्योंकि ये मंथ में है। यहाँ पर जो है मंथ में कई बार समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर ईयर्स भी उसके ऊपर लिख दिया है। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
अब इसको पूरा का पूरा एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन है उसको भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको जो है डेटा टैब के अंदर जाना है। डेटा टैब के अंदर जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे डेटा टेबल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पर बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें कुछ लिखा है रो इनपुट सेल और यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल। अब इसका मतलब समझिए कि आपका रो में क्या डेटा है। तो हमारा रो में जो है वो हमारा मंथ का डेटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से मंथ को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जो पीरियड दिया है इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दिया है कॉलम इनपुट सेल, यानी कि जो आपका कॉलम में क्या डेटा है। कॉलम में हमारे यहाँ पे लोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से लोन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपका यहाँ पे पर मंथ ईएमआई आ जाएगी कि आप यहाँ पे अगर 3 लाख का लोन लेते हैं तो यहाँ पे 12 मंथ के लिए अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 26,235 रुपये का पर मंथ की ईएमआई होगी। तो इसी प्रकार से अगर आप इसको 3 लाख का 10 साल के लिए लेते हैं तो आपको पर मंथ 3800 की ईएमआई होगी, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 9% के हिसाब से 1 लाख का लोन 5 साल के लिए, तो हमारा यहाँ पे ईएमआई कितनी आएगी, 2075 रुपये 84 पैसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2075 रुपये 84 पैसे। तो सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको येलो कर देंगे, देन यहाँ पर भी इसको येलो कर देंगे, तो सेम ईएमआई हमारी यहाँ पे आ रही है। अब जो है इस चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको प्रिंट करके कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आप बैंक में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आप किसी भी कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बॉर्डर दे देंगे और थोड़ी फॉर्मेटिंग दे देंगे, यहाँ पर कोई भी एक कलर दे देंगे बैकग्राउंड में। देन उसके बाद जो है हम लोग इसको फॉर्मेटिंग दे देंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी एक कलर दे देंगे कोई यूनिक सा, और उसके बाद जो है इसको वाइट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे ताकि हमें ये क्लियर दिखाई दे। इसको भी हम लोग ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर टेबल रेडी हो गया है। तो डेटा टेबल की मदद से आप इजीली यहाँ पर इस तरीके का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय का बचत हो सकता है। तो मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।